हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाओं से संबंधित अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लगाने वाले हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति को बोलते हैं अपन बॉटनी। तो जितनी भी इसकी ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वनस्पति विज्ञान की शाखा है या ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। देखिएगा, जूलॉजी की शाखा है और बायोलॉजी की शाखा है। इसका जो वीडियो है मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको ज़्यादातर जीव विज्ञान की शाखाओं का क्वेश्चन मिलेगा या वनस्पति विज्ञान की शाखाओं का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर मैंने दोनों शाखाओं, दोनों की ब्रांचोज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज है उनसे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया है। आज अपन देखेंगे बॉटनी से संबंधित जितने भी ब्रांचेज हैं उन पे आधारित क्वेश्चंस, और एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें जितनी भी साइंस की ब्रांचेज बनती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखा करो ताकि आपका एग्ज़ाम में श्योर सिलेक्शन हो। बिना किसी देरी के मैं बढ़ूँगा मेरे क्वेश्चंस की तरफ। मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह यह है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे मेरे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन है वह माइकोलॉजी में किया जाता है। इकोलॉजी क्या चीज़ होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है। पारिस्थितिकी क्या होता है, किसी भी जीव का उसके आसपास के वातावरण में पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, उसके आसपास के वातावरण के साथ में क्या संबंध रहता है वह कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ओके, यानी कुल मिला के पौधों का वातावरण से क्या संबंध होता है, पौधों का उसके आसपास के वातावरण से संबंध क्या रिलेशन होता है वह कहलाता है आपका पारिस्थितिकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा शैवाल। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। संवर्धन का मतलब हो गया एक प्रकार से वृद्धि से संबंधित है, एक प्रकार से वृद्धि या ग्रोथ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही जवाब बनेगा आपका। और इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि फूलों का संवर्धन पूछा जा रहा है या आपसे पूछ ले सजावटी फूल हो गए, सजावटी जो भी फूल है उनका संवर्धन क्या कहलाता है, तो वहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा फ्लोरिकल्चर के साथ में। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प अपन किसको बोलते हैं, पुष्प को बोलेंगे अपन फूल, फूल को क्या बोलते हैं, फ्लावर। ओके, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था फ्लोरिकल्चर उसमें था सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में था पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन, और यहाँ पे है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो एग्रेस्टोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्रेस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा यह कहलाती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर वनस्पति संवर्धन, तो वनस्पति संवर्धन के केस में क्या क्या आ सकता है। वनस्पति संवर्धन के केस में कोई भी फल आ सकता है, कोई भी सब्जी आ सकती है, या अपन बात करें कोई भी अपने उद्यान संबंधी पादप आ सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। बागवानी, एक प्रकार से बागवानी। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा जिसको बागवानी बोलते हैं, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के साथ में। एग्रीकल्चर आपका कृषि से संबंधित हो गया।
चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं सब देखते रहेगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो अपना जो पहला क्वेश्चन आया था वह क्या था? फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा फाइकोलॉजी। यदि आपको एग्जाम में शैवालों का अध्ययन पूछ लिया और फाइकोलॉजी ऑप्शन में नहीं है तब आप किसके ऊपर टिक लगाओगे? तब आपको देखने को मिलेगा एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी, ओके। तो एल्गोलॉजी है, इसके अंदर भी अपन शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो क्या ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देखना है। एल्गोलॉजी में भी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बताइएगा? स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी इसमें अध्ययन किया जाता है, बीज का अध्ययन किया जाता है। बीज को इंग्लिश में बोलते हैं सीड्स। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, आंसर बनेगा आपका बीज का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे बीज लिखा है, यहाँ पे परागकण लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सीड्स या बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। क्वेश्चन है मेरा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइएगा? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। भूमि बोले तो एक प्रकार से मिट्टी। पेडोलॉजी में एक प्रकार से मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यह मिट्टी से संबंधित अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो इसको। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका वर्गीकी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। वर्गीकी आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे वर्गीकी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? पराग कणों का अध्ययन कहलाता है क्या? पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा पेलिनोलॉजी। कल अपन ने देखा था या आज फिर से अपन देख लेते हैं, एक और होता है आपका पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी के अंदर अपन कहते हैं पादप जीवाश्म का, या कह दिए तो पुरातत्व वनस्पति। पुरातत्व वनस्पति का अध्ययन करते हैं पेलियोबोटनी में। और यहाँ पे पराग कणों का अध्ययन करते हैं अपन पेलिनोलॉजी में। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन, आंसर बनेगा यहाँ पे ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाते हैं ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट, सजावटी वृक्ष, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? आंसर बनेगा इसका आर्बोरी कल्चर। आर्बोरी कल्चर करेक्ट आंसर बनेगा आपका आर्बोरी कल्चर।
सजावटी वृक्ष, यहाँ पे लिखा है सजावटी वृक्ष। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है फफूंद का। फफूंद को कवक बोलते हैं और इसको अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। देखिए ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे एक सुमेलित नहीं है, बताएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे फल लिखा है, यहाँ पे फूल लिखा है। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बताएगा क्या आंसर बनेगा? असुमेलित है तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है एक प्रकार से बागवानी हो गया जिसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है, नॉट ओनली सब्जी, नॉट ओनली सब्जी। फूलों का फ्लोरिकल्चर हो गया, फलों का पोमोलॉजी हो गया, फसलों का एग्रोनॉमी हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर है एक प्रकार से बागवानी हो गया जिसके अंदर सबका स्टडी किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल भी है, सब्जी भी है, उद्यान है, सब कुछ है। चलिए, विटिकल्चर जाना जाता है किससे संबंधित? विटिकल्चर, तो विटिकल्चर का करेक्ट आंसर बनेगा आपका अंगूर के उत्पादन से। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से। अच्छा, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर, क्वेश्चन पूछा गया वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या कौन है? आंसर बनेगा इसका थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक या वनस्पति शास्त्र का पिता कहलाता है थियोफ्रेस्टस। यहाँ पे एक नाम आया लाइनस, लाइनस कैरोलस लीनियस, ये कहलाता है वर्गीकी का पिता। क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति का संबंध है ग्रीक शब्द से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, स्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा? स्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक है अरिस्तु। अरिस्तु, जिसको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है अरिस्तु को। और क्या क्या जनक कहा जाता है अरिस्तु को? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरिस्तु को। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंदर, इकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंदर। पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण डे या अपन कहे तो कौन सा दिन मनाया जाता है 5 जून को? पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में बी और सी दोनों। क्या बी और सी दोनों होगा? वृक्षों का अध्ययन और झाड़ियों का अध्ययन, बिल्कुल। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष का अध्ययन भी किया जाता है, झाड़ी का अध्ययन भी किया जाता है। वृक्ष और झाड़ी दोनों का अध्ययन किया जाता है। और एक इससे मिलता जुलता आपको नाम और ध्यान में रखना है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रो के साथ में क्रोनोलॉजी जुड़ गया। अगर क्रोनोलॉजी जुड़ गया तो इसका मतलब हो जाएगा जो भी वृक्ष है उसकी आयु का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। और डेंड्रोलॉजी में किया जाता है वृक्ष और झाड़ी दोनों का। पुष्प का अध्ययन मैंने आपको बता दिया, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है, एंथोलॉजी।
अगला क्वेश्चन आपका, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? पेलियोबोटनी की बात हो रही है, पेलियोबोटनी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का किया जाता है। जब पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, और अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन। ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जीव और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई जीव है और इसके आसपास जो भी वातावरण है, वातावरण का जीव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके बीच का जो भी रिलेशन रहता है वह किसके अंदर किया जाता है? स्टडी। जीव एंड वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी, जिसको अपन बोलते हैं इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन मेरा है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में वर्णन होता है किसका? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर करेक्ट आंसर बनेगा पे वन के विकास से संबंधित या वन संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। वन संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। और सेरीकल्चर आ गया तो रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। क्वेश्चन है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताइएगा। एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी में होता है घास का अध्ययन। फल का कहलाता है पोमो में। चलिए, आनुवंशिकता एंड विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का फादर कहलाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल। क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा है आनुवंशिकी, जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है? एंथो यानी पुष्प, स्पर्मो यानी बीज, पेडो यानी भूमि, और पोमोलॉजी यानी फल। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन मेरा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। आपको कंप्लीट जनरल साइंस के टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसी प्रकार से मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डोंट वरी। बायोलॉजी से स्टार्ट हुआ है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी प्रकार से। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में, क्वेश्चन है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। आंसर बनेगा फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है फाइटोजियोग्राफी में। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी। वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है क्या? वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यह भी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। एनुअल रिंग्स एक्चुअल में क्या होता है? वार्षिक वलय को काउंट करके आयु का पता लगाया जाता है, वृक्ष की आयु का। तो ऐसे भी बोल सकते हैं वार्षिक वलयों का अध्ययन, या ऐसा भी कहा जा सकता है पेड़ पौधों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। ओके, और डेंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है? इसमें जो भी वृक्ष और झाड़ी है उसका अध्ययन किया जाता है।
वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। चलिए क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। एनाटॉमी। आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी। एग्रोफॉरेस्ट्री, देखिएगा एग्रो के साथ में फॉरेस्ट्री यानी एग्रीकल्चर के साथ में जंगल, तो एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, एग्रोफॉरेस्ट्री। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी जमीन के ऊपर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यानी कृषि प्लस वृक्ष, एग्रोफॉरेस्ट्री। जीव द्रव्य के फर्तीकरण एंड संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जीव द्रव्य के अलग या जुड़ने से संबंधित, जीव द्रव्य के अलग या जुड़ने से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर। या इसको अपन दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं टिश्यू कल्चर को कि कृत्रिम माध्यम द्वारा ऊतक का संवर्धन, ऊतकों का संवर्धन, कृत्रिम माध्यम द्वारा ऊतकों का संवर्धन। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज, तो टिश्यू कल्चर। तो क्वेश्चन दो भाषा में पूछा जा सकता है, जीव द्रव्य के फर्तीकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर हो गया, या कृत्रिम माध्यम द्वारा ऊतकों का संवर्धन कहलाता है टिश्यू कल्चर। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण आता है म्यूजियोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी, म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी। क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। आंसर बनेगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी अपन देख ही चुके हैं, पारिस्थितिकी के। पैरासाइट यानी एक प्रकार से कीट या परजीवी, परजीवियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, पैरासाइटोलॉजी में। आनुवंशिकता के नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। आनुवंशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। इसके नियम प्रस्तुत किए गए थे ग्रेगरी जॉन मेंडल के द्वारा। ऑप्शन बी। किसमें पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी, फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी में। यहाँ पे एक शब्द है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसमें किया जाता है पादपों को की अलग अलग पादप है उनकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में, जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पेलियोबोटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं
पेलियो बॉटनी के अंतर अध्ययन करते हैं अपन जो भी पुराने प्लांट्स होते हैं या जो पूरा वनस्पति विज्ञान है, पूरा वनस्पति विज्ञान, एंशियंट प्लांट्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, वह कहलाती है यूजेनिक्स। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा मानव में सुधार लाया जाता है, यूजेनिक्स कहलाती है, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चट्टानी स्तरों लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? यह कहलाता है सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन, ये अपना हो चुका है। सजावटी वृक्ष, आर्बोरिकल्चर। चलिए इसी के साथ में अपन आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के और वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।